महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मेरे सभी दोस्तों को, मेरी सभी बहनों को, साथियों को अगहन मास के गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि अगहन मास के गुरुवार की विशेष महत्वता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अगहन मास के गुरुवार का व्रत भी किया जाता है। और जो लोग गुरुवार का व्रत नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ पूजन ही करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें पूजा विधि और इसमें लगने वाली सारी सामग्रियों के बारे में जानकारी दूंगी। आप लोगों को मैं पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि माता लक्ष्मी की इसमें कैसे पूजा की जाती है, माता रानी को क्या इसमें चढ़ाया जाता है और इसमें किस तरह से पूजा करें आप, जिससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। पद्म पुराण के अनुसार अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को या अगहन मास में पूरे माह में अगर माता लक्ष्मी की पूजा आप करें तो आपको माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अगर आप पूरे मास या पूजा नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी की श्री हरि नारायण के साथ, विष्णु भगवान जी के साथ पूजा करें। इससे आपके घर में जो है स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है और माता सदा सर्वदा के लिए आपके घर में निवास करती हैं। इस बार अगहन के महीने में और 29 नवंबर से अगहन का महीना शुरू हो रहा है और पहला गुरुवार 30 नवंबर को पड़ रहा है। तो इसमें 4 गुरुवार हमको मिलेंगे। अगर जो व्रत रखता है उसको 4 गुरुवार मिलेंगे और किसी कारणवश अगर आप पहला गुरुवार नहीं रख पाए हैं तो आप दूसरे गुरुवार से इस व्रत को कर सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आप पूजा करके भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से हम जो है पूजा करते हैं। तो सर्वप्रथम हमको जहाँ पर पूजा करनी है, जहाँ माता रानी की स्थापना करनी है, वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लें। गुरुवार का दिन होता है, इस दिन हमें डीप क्लीनिंग नहीं करनी होती है, इसलिए हम एक दिन पहले ही बुधवार के दिन अच्छे से वहाँ साफ सफाई कर लेंगे। और गुरुवार को जो है सुबह उठकर हम बस थोड़ा सा हल्का सा ऐसे पोछा मार देंगे, मतलब साफ कर लेंगे उस स्थान को। और वहाँ पर एक लाल कपड़े का पाटा बिछाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे और उसके ऊपर जो है हमें चावल की ढेरी लगाकर उसमें अष्टदल कमल बनाएंगे। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बना सकते हैं तो सिर्फ आप चावल की ढेरी लगा दीजिए और उसके ऊपर एक तांबे का लोटा या पीतल का लोटा जो भी है आप उस पर कलश के रूप में विराजमान कर दीजिए। और बगल में जो है आप छोटा सा चावल की ढेरी लगाकर उस पर आप, अगर आपके पास लक्ष्मी गणेश की फोटो है या लक्ष्मी हरि विष्णु की फोटो है, माता लक्ष्मी के साथ हरि नारायण की फोटो, तस्वीर, मूर्ति कुछ भी है, आप उसको स्थापित कर दीजिए। और एक जगह चावल की ढेरी लगाकर गौरी गणेश को, किसी भी पूजा में गौरी गणेश की पूजा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और हमें सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। और फिर सामने हमें चावल का छोटा सा ढेरी लगाना चाहिए जिसके ऊपर हम अपने दीपक को विराजमान करेंगे, जिसमें और उसके बाद कलश में मौली लपेट कर देनी चाहिए। जिस तरह से देखिए वीडियो में मैं दिखा रही हूँ आपको, कलश में अगर आप मौली लपेट दीजिए, उसके बाद उसमें स्वास्तिक बनाइए हल्दी कुमकुम से। और ये देखिए आम के पत्ते मिल जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो अशोक के पत्ते भी चलेंगे या पान के पत्ते, जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। और आपको अगर पूजा अच्छी तरह से करनी है तो एक दिन पहले ही आप सारी सामग्री की व्यवस्था कर लीजिए और जो भी हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी की पूजा हम जितने ही वैभवपूर्ण तरीके से करेंगे, जितने ही अच्छे से करेंगे, सारी सामग्री इकट्ठा करके उतना ही माता रानी हमसे प्रसन्न होंगी। तो ये देखिए हमने अपने कलश पर जो है हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बना लिया है। इसी तरह से आप लोगों को भी बना लेना है। पूजा विधि बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, जैसे हम सारी पूजा करते हैं बस उसी तरह से पूजा करनी है। और सर्वप्रथम इस कलश में हम गंगा जल डालेंगे और फिर साधारण जल इसमें मिलाएंगे। और फिर इसमें कलश में डालने के लिए देखिए मैंने सुपारी ले ली है, हल्दी की गांठ ले ली है, एक लौंग, इलायची और 1 रुपए का सिक्का। और इसमें आप चाहें तो अगर आपके पास कमलगट्टा है और ये कौड़ी है या गोमती चक्र है तो वो सब भी आप डाल सकते हैं। इस समय मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसमें इतनी सारी चीज़ें ही डाल रही हूँ। और उसके बाद इस आम के पत्ते को अच्छे से इसमें लगा दीजिए, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप इसको बस आप जितने भी अच्छे से मन से भाव से इसको पूजा करेंगे माता रानी उतना ही आपसे ज़्यादा प्रसन्न होंगी। फिर ये देखिए हम नारियल को इस तरह से ले करके इस पर भी हमें स्वास्तिक बनाना है, अच्छे से देख लीजिए हल्दी।
और रोली चंदन से इसमें हमें स्वास्तिक बना लेना है खूब अच्छी तरह से। इसे माता रानी का स्वरूप हमें मानना है और इस तरह से इसको माता रानी का स्वरूप मानकर इसकी हमें पूजा अर्चना करनी है। जितने भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, जितने भी वैभवपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, आप ज़रूर करिए। इस तरह से इसमें स्वास्तिक बना लीजिए खूब सुंदर सा। और ये देखिए जिस तरह से देखिए मैं बना रही हूँ। और आप इसको स्वास्तिक बना के माता लक्ष्मी का स्वरूप इसे मानते हुए और इसे कलश की स्थापना करेंगे। और कुछ लोग माता रानी का स्वरूप कलश की स्थापना के रूप में ही मानते हैं और कुछ लोग माता रानी की अलग से मूर्ति रखकर पूजा करते हैं। तो आप जैसा चाहें वैसा करिए, मैंने तो इसी तरह से किया है। तो ये देख लीजिए, इसमें नारियल पर एक मतलब मौली लपेट लीजिए। मौली लपेटने के बाद इसमें एक चुनरी लपेट करके और इसको जो है कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो इस समय इसमें मैंने मौली ही लपेटी है और इसको मैं कलश के ऊपर ऐसे स्थापित कर दूंगी। और इसमें ये देखिए इस तरह से इसको कलश के ऊपर स्थापित कर देना है और खूब अच्छे भाव से। आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, आप में खूब अच्छी सी खुशी होनी चाहिए, आपके घर में उस दिन सुख शांति होनी चाहिए, किसी तरह का कलेश नहीं होना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़े ना हो, आपस में सब खुश रहें, किसी की चुगली या बुराई नहीं करनी चाहिए। जिस दिन आप माता रानी का, वैसे चुगली बुराई तो कभी नहीं हमें करनी चाहिए, लेकिन जिस दिन आप माता रानी का व्रत करें, पूजा करें, उस दिन घर में खूब सुख शांति हो और खूब अच्छे से सारे घर परिवार के लोग मिलकर माता रानी का पूजन करें, माता लक्ष्मी का। ये देखिए इस तरह से मैंने उनको माता रानी को चुनरी चढ़ा दी, लहंगा भी पहनाया माता रानी को। आपके पास जो कुछ भी है खूब सुंदर से माता रानी को सजाइए। अगर आपके पास सोने के गहने हैं तो आप माता रानी को वो भी पहना सकते हैं। जितने भी अच्छे तरीके से आप माँ को सजा सकते हैं, जितना भी अच्छा आप अच्छे से अच्छे वस्त्र पहना सकते हैं माता रानी की, जितने भी आप वैभव से पूजा करेंगे माता रानी उतना ही प्रसन्न होंगी। तो आपके पास जो भी है खूब अच्छे से सुंदर से भाव रखिए। देखिए माता रानी के लिए मैंने नथ एक रखी थी, वो भी मैंने, नई नथ है तो इसको भी मैंने पहनाया माँ को। और अब हम माता रानी को एक माला पहनाएंगे, ये जो मेरे पास है। अगर आप आर्टिफिशियल भी पहना सकते हैं, अगर आप नई आपके पास रखी हुई है तो। और अगर आप सोना चांदी मतलब सोने के गहने पहनाना चाहते हैं तो आप उसे अपने गहने भी पहना सकते हैं, उसे गंगा जल के छींटे लगाकर आप उन गहनों को माता रानी को पहना सकते हैं, माता रानी को उनसे उनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बस हम यहाँ पर अपनी जोत को जला लेंगे और जोत प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम माता रानी की विधिवत ढंग से पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमने जोत जला ली। अब माता रानी को मैंने पहले से स्नान कराया था, लेकिन वापस से मैंने पुष्प से हरि नारायण और माता लक्ष्मी की जो मैंने मूर्ति रखी है उसको, गौरी गणेश को और माता स्वरूप जो मैंने कलश की स्थापना की है उस पर सब पर हम जल के छींटे लगाएंगे। और सर्वप्रथम हम गौरी गणेश की पूजन करेंगे। तो गणेश जी को हम सिंदूर अर्पण करेंगे, माता गौरी को भी हम सिंदूर अर्पण करेंगे। उसके बाद लक्ष्मी जी को भी हम सिंदूर अर्पण करेंगे। और माँ लक्ष्मी को कलश स्थापना के रूप में जो मैंने माँ को विराजमान किया है उसमें भी हम अच्छे से सिंदूर लगाएंगे। तो ये देखिए, और उसके बाद श्री विष्णु को हम उसका केसर का चंदन लगाएंगे या अष्टगंध चंदन जो भी आपके पास उपस्थित है उस समय घर में, वो भी आप लगा सकते हैं। और माता लक्ष्मी को हम सिंदूर अर्पण करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर भी मैंने माता रानी को, जो कलश के स्वरूप में मैंने माता रानी की स्थापना की है उसको भी उनको भी मैंने सिंदूर लगाया है। तो बस इसी तरह से आप पूरे भाव के साथ खुशी, मन में खुशी लेकर के हम माता रानी की पूजा कर रहे हैं। और माता रानी हमारी मनोकामना जरूर करेंगी, हमारे घर में स्थायी रूप से वास करेंगी, हमसे प्रसन्न होंगी। उसके बाद हमें मतलब वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देना है। अगर आप वस्त्र ले आए हैं गौरी गणेश के लिए और हरि नारायण के लिए, माता लक्ष्मी के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी को वस्त्र अर्पण करिए। और यहाँ पर मेरे पास नहीं है तो मैं वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु को जो है आप पीले वस्त्र अर्पण करिए। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर जनेऊ, सबसे पहले गणेश जी को मैं जनेऊ, पीले जनेऊ अर्पण करूँगी। और उसके बाद श्री हरि नारायण को भी आप जनेऊ अर्पण करिए। ध्यान इस बात का रखिए कि जनेऊ पीले होने चाहिए। अगर पीले जनेऊ नहीं, सफ़ेद हैं आप, तो उस पर आप हल्दी लगा सकते हैं, हल्दी रंग के उसे आप पीला करिए। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, बाकी पूजा सारी एक जैसी होती है, बस थोड़े बहुत मतलब बदलाव होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं पुष्प अर्पण कर रही हूँ। तो श्री गणेश के लिए मैंने पीले पुष्प और माता गौरा के लिए यहाँ पर लाल पुष्प। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो पुष्प है, बस आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बाकी पूजा पाठ में तो आप लोग जानते हैं विधि विधान बहुत होता है, तो आप पुष्प अर्पण करिए। यहाँ पर मैंने हरि नारायण को भी पुष्प अर्पण की। अब यहाँ पर माता रानी को जो मैंने कलश के रूप में स्थापित किया है तो उनको मैं पुष्पों का हार पहनाऊंगी। और यहाँ पर आपको कमल के फूल मिल जाए तो बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं मिल पाए तो मैं यहाँ
फूलों की माला पहना रही हूँ माता रानी को। गुलाब के फूलों से मैंने उन्हें सजाया है और इसमें ये देखिए मैंने बीच में गुलाब का फूल रखा है। और अगर कमल का फूल आपको नहीं मिलता है तो कमल गट्टा आप जो है रख सकते हैं। वैसे तो माता लक्ष्मी के पूजन में कमल के फूल और गुलाब के फूल की विशेष महत्वता होती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मतलब कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं। और आप मानसिक रूप से आप मन से सोचिए कि हम माता रानी को कमल के फूल अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद हमें माता रानी को सुहाग की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। अगर आपके पास 16 श्रृंगार हैं तो वो भी अर्पित करिए, नहीं तो जो भी हो सके आप माता रानी को लाल चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर, मतलब जितना भी हो सके आप 5, 7, 9 मतलब 11 जितना भी आप चढ़ा सकते हैं सुहाग की सामग्री माता रानी को अर्पित करें। और यह आप प्रत्येक गुरुवार को अगर नहीं कर पाते हैं तो एक गुरुवार को भी अगर आप माता रानी को अर्पण कर देंगे तो भी चलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप प्रत्येक गुरुवार को ही सुहाग की सामग्री अर्पित करिए। उसके बाद आप माता रानी को फल चढ़ाइए और हो सके तो 5 तरह के फल आप चढ़ाइए और सिंघाड़े भी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास 5 तरह के फल नहीं है तो आप कोई भी एक फल 5 फल ले लीजिए और उसे माता रानी को अर्पण करिए। और उसके बाद जो है माता रानी को भोग के स्वरूप में सभी को दिखाकर और माता रानी के सामने भोग के स्वरूप में उसे अर्पण करिए। और उसके बाद जो है आप खीर जो है चढ़ाकर आप भोग लगा सकते हैं। किसी भी मतलब नमकीन चीज़ का, नमक वाली चीज़ का आप भोग ना लगाइए और आप इसमें मीठे का ही भोग लगाइए। माता रानी को मीठे का भोग लगता है। और अगर सफ़ेद बर्फ़ी या नारियल के लड्डू ये सब मिल जाए मतलब भोग लगाइए तो अति उत्तम है। और नहीं तो आपके पास जो भी है उस समय, लेकिन सफ़ेद रंग की चीज़ होनी चाहिए और मीठी चीज़ होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। माता रानी को दूध की बर्फ़ी और नारियल के लड्डू इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप पंचमेवे का भोग लगाइए, माता रानी को अति प्रिय है। वही मैं बार बार कह रही हूँ कि जितने भी आप वैभव के साथ इनकी पूजा आप जितना भी इसमें मतलब पूजा में लगा सकते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी से अच्छी चीज़ें चढ़ा सकते हैं उतना ही माता रानी प्रसन्न होती हैं। और हम गौरी गणेश को भी बतासे के रूप में भोग लगाएंगे, बताशा, और यहाँ पर हरिनारायण को भी भोग लगाएंगे मीठे का। तो इस तरह से आप के पास जो भी है श्रद्धा भाव से मन से आप बहुत ही सुंदर तरीके से आप पूजन करिए, विधि विधान से जो भी है जितना भी है आपके पास उसी में आप पूजन करिए। और उसके बाद एक चीज़ और, गुलाब का इत्र लगाना बिल्कुल न भूलिएगा, माता रानी को अति प्रिय है। और ये देखिए इत्र में माता रानी को पुष्प में थोड़ा सा इत्र लगा के आप माता रानी के सामने रख दीजिए। और अगर आपकी मूर्ति या फोटो जो भी है बड़ी है तो आप अच्छे से उसको लेके अच्छे से मतलब माता रानी के पूरे उसमें श्रृंगार करिए उस इत्र से। और माता रानी से बहुत ही प्रसन्न होती हैं। गुलाब का इत्र माता रानी को अति प्रिय है। माता महालक्ष्मी के पूजन में जो सामान, जो वस्तु आपके पास नहीं है उसका आप मानसिक रूप से पूजन कर सकते हैं। और ये मन से मानिए कि ये माता रानी जी हम आपको अर्पण कर रहे हैं, तो उससे भी माता रानी भी मतलब उस पूजा को स्वीकार करती हैं। तो इस तरह आप भोग लगाइए, सुहाग की सामग्री चढ़ाइए। सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए, इससे आपके आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो माता रानी को इस तरह भोग प्रसाद लगाने के बाद हमें मुख शुद्धि के लिए माता रानी को लौंग इलायची का जो है सुपारी का भी मतलब उनकी मुख शुद्धि के लिए उन्हें अर्पण करना चाहिए। अगर आपके पास पान का पत्ता है तो पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग, इलायची रखकर माता के सामने उसे अर्पण करें। और अगर नहीं है पान का पत्ता तो जिस तरह से मैंने कटोरी में लेकर रखा है उसी तरह से आप भी रखिए। और उसके बाद आप माता रानी की खूब सच्चे भाव से मन से माता रानी की आरती करिए। और माता रानी की आरती बहुत ज़्यादा शोरगुल से, बहुत तेज घंटी ताली से नहीं की जाती है। बहुत लोगों के यहाँ तो माता लक्ष्मी जी की आरती नहीं की जाती है, परंतु ऐसा नहीं है, माता लक्ष्मी जी की आरती ज़रूर करना चाहिए। मैं तो ज़रूर करती हूँ, इससे माता रानी की नज़र उतारी जाती है। आरती करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ठीक है जिसके यहाँ नहीं होती है आरती वो ना करे। हमारे घर में जिस तरह से पूजा पाठ होता है हमें उसी तरह से करना चाहिए। जैसे हमारी मतलब पीढ़ी पहले बुजुर्ग हमारे घर में करते हैं पूजा पाठ, हमें उसी तरह से पूजा करनी चाहिए। और कुछ भी उसमें मतलब नया अपने ढंग से नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके घर में आरती नहीं होती तो आप ना करें, परंतु मैं आरती ज़रूर करती हूँ। और हाँ, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस दिन हम नीले और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल ना करें। हमें लाल वस्त्र पहनने चाहिए, गुलाबी वस्त्र पहनने चाहिए। माता रानी कि जिस दिन आप माता लक्ष्मी के उनका व्रत रखें उस दिन लाल और गुलाबी पीले वस्त्रों को ही धारण करें।
और यह पूजा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, संध्या के समय भी कर सकते हैं, जब आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप पूजा करिए। अगर आप सुबह पूजा करते हैं और तो दूसरे दिन सुबह, अगले दिन सुबह ही आप इस कलश को वहाँ से हटाएं। और अगर आज आप संध्या के समय पूजा करते हैं तो भी आप दूसरे दिन सुबह को उठा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पूरी रात्रि भर माता लक्ष्मी के कलश को वहाँ स्थापित रहने दीजिए और अगले दिन ही आप इस कलश को वहाँ से हटाइए। और इस तरह से आप मन से भाव से पूजा करिए। माता रानी आप सब पर कृपा अपनी बनाए रखें और माता रानी से अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करिए। माता रानी से प्रार्थना करिए, माँ भगवती मेरी गलतियों को आप क्षमा करिए। पूजा में जो भी त्रुटियां हो गई हो मुझसे जाने अनजाने में, उससे आप क्षमा करिए और मेरी पूजा को स्वीकार करिए। श्री माता रानी आप श्री हरि नारायण के साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और गणेश जी के साथ माँ मेरे घर में आप सदा सदा के लिए वास करिए। आप स्थायी रूप से मेरे घर में विराजमान हो माँ, ऐसी प्रार्थना माता रानी के सामने करिए और इस तरह से माँ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। माता लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता महालक्ष्मी।